الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد। पहले डिस्क्लेमर दे दूँ। डिस्क्लेमर ये है कि मैं जो भी बताऊँगी वो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग है। मेरा नॉलेज कम हो सकता है, लेकिन जो अल्लाह ताला की बात है वो ऑब्वियसली बिल्कुल राइट है। तो जो तुम्हें पता ही हो वो मेरी तरफ से है, ठीक है। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ना, उसमें हमने ये देखा था कि हमने इन्वाइटिंग अदर्स विद हिकमत, ठीक है। अब हिकमत है क्या? तो हमने इन्वाइट करना है दूसरों को। इन्वाइट करना क्यों है, किस तरफ करना है इन्वाइट, और फिर हिकमत से क्यों करना है, हिकमत का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हम ना एक लाइटर वे में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी ऐसा होगा जिसको ये लगता है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। हम में से हर कोई गुनहगार है। इवन जिन हम स्कॉलर्स को सुनते हैं, जो जितने भी इंसान है, अल्लाह खुद कहते हैं ना, जैसे कुछ है कि सारे अपने आदम जो हैं वो खताकार हैं सिवाय उनके जो तौबा करने वाले। बेहतरीन खताकार कौन है? जो तौबा करने वाले। सो एवरीवन से बट एवरीवन सेंस डिफरेंटली। सो हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इफ आई एम डूइंग वेल, तो समटाइम्स ये होता है कि हम कुछ नया समझ लेते हैं ना, हमारे अंदर ये खबर आ जाता है अगर मैं ये कर रही हूँ और सामने वाला कोई नहीं कर रहा है तो आई एम सुपीरियर टू, ठीक है। ओके, अच्छा जी, अब क्या होता है, हमने जब दीन सीखा, हमने कोई एक नई चीज़ सीखी, अब हमने पढ़ा कि अब हमने सीख लिया, तो एक तो दिल में वैसे ही पैदा हो जाता है कि यार हमने सीखा तो दूसरों को भी सिखा दें। जो हमें पता चल गया है वो दूसरों को भी पता चल जाए, ठीक है। और फिर दूसरा हम पढ़ लेते हैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कि अल्लाह ताला ने क्या नहीं देगा, हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इस चीज़ पे आते हैं ना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, तो हम ना अपने हाथ में, जिसे अगर हम मुहावरत के ना डंडा पकड़ लेते हैं और हर चीज़ को टोकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तुम ऐसे कर रहे हो ये गलत है, तुम ऐसे कर रहे हो ये गलत है, तुमने तो ये नहीं किया, ये तो बहुत बड़ा गुनाह था। हम क्या करते हैं, जब हम इतना नेगेटिव उनके बारे में इतनी नेगेटिव चीज़ें बताते हैं ना, तो अगला बंदा क्या होता है, दिल तंग हो जाता है, ठीक है। वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं हूँ ही गलत, तुम देखो, ठीक है, तुम साइड हो, ठीक है, तुम हमसे बिलोंग नहीं करती या करती, ये चीज़ आ जाती है। तो लोग जब तंग पड़ जाते हैं ना, फिर हमारे लिए उनको एक अच्छी चीज़ कन्वे करना, कोई अच्छा मैसेज देना, कोई अच्छी बात बताना, वो रास्ता बंद हो गया। और वो रास्ता बंद के हमने खुद ही किया, ठीक है। अब हम उन्हें कोई अच्छी बात बताएंगे तो नहीं सुनेंगे, हम उन्हें कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे वो नहीं सीखेंगे। क्यों? चीज़ भी अच्छी थी, राइट थी, हम बता भी राइट वे में रहे थे, लेकिन हमने अपना मेथड रॉन्ग यूज़ किया, सारा कुछ क्रॉस हो गया, ठीक है। अब ये है कि हिकमत क्या होती है। हिकमत का अगर हम लिटरल मीनिंग में जाए ना, तो हिकमत होता है किसी चीज़ को उसकी दुरुस्त जगह पे रखना। एक चीज़ थी, आपने उसको एग्जैक्टली उसकी प्लेस पे रखा। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, उसे एडवाइस दी जाएगी तो वो बिल्कुल पेशेंट को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग एडवाइस देता है, तो मतलब उसने हिकमत वाली एडवाइस दी है, ठीक है। अब ये है कि हिकमत ज़रूरी क्यों है। अगर हम किसी भी चीज़ से हिकमत को निकाल देंगे तो चीज़ की वैल्यू जो है ना वो बहुत कम हो जाएगी। अब चीज़ों को समझना हो ना, तो मेरी टीचर कहती है कि उसको ना उसके उलट से समझेंगे। हिकमत क्या है, किसी चीज़ को उसकी एग्जैक्ट जगह पे रखना। तो इसके ऑपोजिट है जुल्म। जुल्म क्या होता है, किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना। जुल्म के लिटरल मीनिंग में ये है कि किसी चीज़ का जहाँ उसका हक था ना, हमने उसको वहाँ नहीं रखा, हमने उसको उसके हक से महरूम कर दिया, फिर चाहे वो हम अपने साथ जुल्म कर रहे हैं या हम किसी और के साथ जुल्म कर रहे हैं। सो हिकमत ये है कि बात कम कहनी है, कितनी कहनी है और क्यों कहनी है, ठीक है। और हम ना अक्सर ये समझ रहे होते हैं कि हमारे पास ना हर चीज़ का जवाब होना चाहिए। अगर हमने दीन पढ़ लिया है, इसको बंद कर दूँ, ठीक है। तो हर बात का जवाब देना हिकमत नहीं है। हमारे पास वी आर नो नथिंग लाइक मिस्टर नो इट ऑल और मिस नो इट ऑल, कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, हमने हर बात का जवाब देना है। हिकमत के बगैर दावत है नहीं, आप किसी को अच्छी बात बता नहीं सकते। कैसे? अल्लाह ताला कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं। अब ये ज़रूर सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी एक बड़ी हस्ती है, ठीक है। उनका मुकाम, उनका मर्तबा, उनका अखलाक, उनका किरदार सब कुछ लाइक ऑन द
आप निरंतर ना होते तो लोग आपसे दूर भाग जाते। अब वो लोग कौन थे जो उनके पास थे? सहाबा, जिनका ऑलरेडी ईमान कितना अच्छा था। लेकिन उनके बारे में कहा गया कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सख्त होता तो वो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग कि हमारा अपना नरम होना बहुत जरूरी है जब हम दूसरों को किसी अच्छी चीज़ की तरफ बुलाएं। और अच्छी चीज़ की तरफ बुलाने से बात ये नहीं है कि हमारे पास ना बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, मैं कोई स्कॉलर मुफ्ती कुछ बन जाऊंगी तो फिर मैं दूसरों को अच्छा बता सकूँ। नहीं, हमें जितना अच्छा पता है, देखिए मेरे पास गारंटी नहीं है कि मैं तब तक जिंदा होंगी जब मैं कोई स्कॉलर बन जाऊंगी या जब मैं प्रो हो जाऊंगी। इससे हम अपनी क्लिनिक रन करते हैं, क्या हम इंतजार करते हैं जब हम एक्सपर्ट बन जाएंगे फिर हम क्लिनिक रन करेंगे? नहीं, हमारे पास डिग्री आती है, हम स्टार्ट कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, उसमें पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, हम वेट नहीं करते कि हमारी डिग्री पूरी होगी तो फिर हम कर सकेंगे। लेकिन क्या है, हम कंटिन्यूस गाइडलाइन भी दे रहे होते हैं। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं सूरह नहल में 125 आयत है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। आयत थोड़ी लंबी है, इससे आगे कंटिन्यू है, ट्रांसलेशन बताती हूँ। अल्लाह कहते हैं अपने रब की राह की तरफ लोगों को हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइए और उनसे बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू कीजिए। यकीनन आपका रब अपनी राह से भटकने वालों को भी खूब जानता है और वो राह याफ्ता लोगों से भी पूरा वाकिफ है। फिर ये अब हमें हिकमत मिलेगी कैसे? अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक में कि अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत काफी है। अब ये है कि मतलब हिकमत ह्यूमन है ही नहीं, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से मिलनी है। तो अब जिसके पास हिकमत है उसके लिए तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जैसे अल्लाह ने लुकमान अलैहिस्सलाम को हिकमत दी, तो आगे अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ताला ना सूरह लुकमान में बताते हैं ना कि अल्लाह ने लुकमान को हिकमत दी, तो सिर्फ वर्ड पाक अल्लाह कहते हैं, उसके वर्ड अल्लाह कहते हैं ताकि वो शुक्र करे। सो एक चीज़ हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है कि शुक्र करना है, शुक्र से हमें हिकमत मिल सकती है। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि कॉमन टर्म्स की बात करनी है, ये है कि हम किस तरीके से फिर बताएंगे कैसे। अब हमने बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं करना कि हमें कुछ अच्छा पता चल गया तो फौरन से दूसरे जो गलत कर रहे हैं ना उसको पॉइंट आउट करना शुरू करें। तो पहला तरीका जो मेरे ख्याल से बहुत इफेक्टिव रहता है वो ये होता है कि आप जो अगले बंदे की जो अच्छी चीज़ है ना उसको पहले डिफाइन करो, आप इस चीज़ को बहुत अच्छी हो, ठीक है, उसके बाद आप उसे वो चीज़ बता सकते हो जो उसको शुरू करने की जरूरत है। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल अगर आप उसे बिल्कुल कैसे करोगे ना कि तुम ये गलत कर रहे हो, उसके दिन में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन गया, आपकी बात नहीं सुनेगा। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनको आप ये कहें कि आप गलत कर रहे हैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ये ह्यूमन ईगो आ जाती है कि वो कहते हैं कि मैं गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब के अंदर होती है। तो हमने कॉमन टर्म्स में बात करनी है। जैसे अगर आप किसी नॉन मुस्लिम को कुछ बता रहे हो तो आप नॉन मुस्लिम, जैसे अगर वो क्रिश्चियन है तो आप उसे अगर पहले आप उसे हज़रत ईसा या मरियम के बारे में कुछ अच्छा बताएंगे ना तो वो इंस्पायर होकर डेफिनेटली आपकी अगली बात भी सुनेगा। ये कॉमन टर्म थी हमारे और उनके दरमियान। जिस तरह हम जूस के बारे में बात करें तो इब्राहिम की और इससे पहले जितने भी पैगम्बर्स हैं वो सारे पैगम्बर्स को जितने भी पैगम्बर हैं वो हज़रत बनी इस्राइल कौम की तरफ आए थे ना, तो जितने भी बनी इस्राइल के लोग हैं यहूदियाँ और सारे पैगम्बर ऑलमोस्ट उनके वो कंसिडर करते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स हैं। सो कॉमन टर्म्स बात करें और ये कि ऐसा नहीं करना अब आपने कि आप ये कहने में अच्छा मैंने तो हक बात कहनी नहीं है, मैंने अच्छी बात बतानी नहीं है, अगला बंदा ऑफेंड होगा, अगला बंदा मेरी बात नहीं सुनेगा, ये इसको अच्छे तरीके से परसीव नहीं करेगा। आपने सच बताना है लेकिन हिकमत के साथ बताना है। अब हिकमत हमें मिलेगी कैसे? फिर दो चीज़ें हैं, एक तो हमने दुआ करनी है, दो दुआएं हैं, एक है रब्बी हबली हिकमत वल्हिकनी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन वजअलनी मिन बरकती जन्नतिन नईम, और दूसरी दुआ है अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वअइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। इन दोनों दुआओं में हमें अल्लाह से हिकमत मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें हिकमत अता कर, और एक में हम कह रहे हैं कि हमें सालिहीन के साथ अता कर, और दूसरी में हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि हमें अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी, रुश्द अता कर, समझ अता कर, और अपने नफ्स के शर से बचा। सॉरी इनके ट्रांसलेशन दोबारा से रिपीट कर दें दुआओं मैं ये ना दुआएं ट्रांसलेशन में को शेयर करती, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ जिससे हमें हिकमत मिलती है, और ये एक इसमें लाइक बहुत से लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि इस चीज़ में श्योरिटी है, कहने का मतलब ये इस चीज़ में श्योरिटी है कि हमें कुरान से हिकमत मिलती है। जब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान को सीखते हैं और समझते हैं, पढ़ना से नॉट मीन्स कि हम लिटरली उसकी अरबिक पढ़ रहे हैं, मतलब उसको समझ रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं, तो हमें हिकमत मिलती है। और उसका एक क्रेडिट भी हो सकता है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है तो कुरान में जो मेरा अल्लाह ने ना ह्यूमन जो साइकोलॉजी है ना उसको बड़े अच्छे से बयान किया है। अगर हम कुरान में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमसे पहले जितनी भी कौमें गुजरी है ना ऑलमोस्ट उनका और अभी जो हमारी कौम चल रही है मेंटल लेवल सेम था। जो मसाइल
स्कॉलर होगा, इस्लामिक स्कॉलर जो दिन की अच्छी बात बताने वाला है, जिसके बारे में कंट्रोवर्सीज नहीं है। ऐसा होता है ना, हम किसी अच्छे बंदे को सुन रहे होते हैं, हमें उसकी बात अच्छी लग रही होती है, लेकिन अचानक से उसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी सुनने को मिलती है और हमारा दिल तंग पड़ जाता है और हम उसको सुनना छोड़ देते हैं। तो हमसे जो पहली कॉमेंट थी वो भी अम्बिया के साथ यही किया करती थी कि जब अम्बिया को एक अच्छी बात बताते थे, अल्लाह का पैगाम देते थे, तो वो ये करते थे कि नबी के कैरेक्टर पे बात स्टार्ट कर देते थे। नबी की जो उनकी जो जिंदगी है उस पर ऐसी राय देना शुरू कर देते थे, उनको गलत करार देते थे, जिससे क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो हैं ये बातें सुन के दूर हो जाते थे। अच्छा, फिर ये है कि जब हम ना किसी को कोई अच्छी बात बताते हैं ना, तो हमारा ये होता है कि अगला बंदा ना हमारी बात को मान ले, हम उसे मनवाना चाह रहे होते हैं। और ये ना ये भी यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर आ जाता है। अच्छा, हम ना जितने मर्जी अच्छे हो ना, एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि शैतान मौजूद है, ठीक है। और अच्छा, अभी रमजान में शैतान मौजूद नहीं है, लेकिन क्या होता है कि इंसान जिसकी सोबत में रहता है ना उसका असर आ जाता है। तो जितना साल शैतान की सोबत में रह चुके हैं ना, तो उसका जो असर आया हुआ है ना, वो हमें फिर रमजान में भी रोकता रहता है। तो फिर ये होता है कि हमने ना ईगो पे ले लेते हैं कि ना बात अल्लाह बंदा मेरी मान ले, मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है आप सही कह रहे हैं, अब जो बात कह रहे हो वो भी सही कह रहे हैं, आप खुद भी सही है, लेकिन हमने बहस नहीं करनी। अल्लाह ने खुद कहा है कि बहस नहीं करनी। मैंने अभी दूसरा फैक्टर ये आ रहा होता है कि हम बहुत दिल से चाह रहे होते हैं कि चूंकि ये बात ठीक है तो अल्लाह बंदा इस चीज़ को ठीक समझ ले, लेकिन ये वाला फैक्टर जो था ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी था। तो अल्लाह ताला ने सच कहा, आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला कहते हैं कि आप अपने आप को इस चीज़ से हलाकत में डाल लेंगे अगर वो लोग जो है आपकी बात नहीं मानेंगे, आप पर ईमान नहीं लाएंगे। मे बी वर्ड्स मेरे थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, मफ़हूम बयान किया है। तो अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ में रखा कि आपने, हमारा जो काम है ना, हमारा काम है पहुँचा देना, ठीक है। अगर हमने अपनी बात कन्वे कर दी है, एक जो भी मामला था, किसी ने क्वेश्चन किया, अब आपने अपनी बात कन्वे कर दी, या अगर आप अपनी बात कन्वे नहीं करना चाह रहे तो अपनी चीज़ को इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है, आपने किसी स्कॉलर की बात उठा के उसे कन्वे कर दी। अब अगला बंदा, अगर आपको लग रहा है ना कोई अगला बंदा इस चीज़ पर बहस करना चाह रहा है, जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो इस चीज़ सवाल इसलिए नहीं कर रहे होते, मुझे जवाब चाहिए होता है, वो सवाल इसलिए कर रहे होते हैं कि वो आपको गलत साबित कर सके, या जिस स्कॉलर से आप पढ़ रहे हैं उनको गलत साबित कर सकें। यहाँ पे मुझे ना एक वाक़या आता है छोटा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको बताती हूँ। मेरी ना छोटी सिस्टर है, वो हिफ्ज़ करना चाह रही है, तो मैंने ना एक देखना शुरू किया कि कोई मदरसा ऐसा हो जिसमें ना उसको हिफ्ज़ करवाया जाए। तो मैं जिस पहले मदरसे में गई ना, जो कि थोड़ा पास था, तो मैंने उनसे कहा कि आप ना अपनी हिफ्ज़ वाली स्टूडेंट की आप सुना दें। उन्होंने सुनाई। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा, अच्छा आप भी पढ़ती हैं? मैंने कहा हाँ जी, मैं अलविदा की स्टूडेंट हूँ। अच्छा अलविदा की स्टूडेंट है, डॉक्टर फरहाद हाशमी, तो बहुत होगा, वो तो सही नहीं पढ़ाती है, आपको नहीं पता? मैं आपको, आप रुके 2 मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ हम कौन सा पढ़ाते हैं, हम बिल्कुल ठीक पढ़ाते हैं, उनके तो बड़ी वो अजीब तरीके की तफसीर पढ़ाती है कि है ही नहीं वो। उस टाइम मुझे एट दैट स्पॉट मुझे इतना बुरा लगा। और लेकिन फिर ये है कि वो एक मदरसा था, तो मैंने उनसे कहा जी मेरे पास टाइम कम है, फिर कभी मुलाकात होगी मैं आपके साथ इस चीज़ पर डिस्कशन करूँगी, अब मैं चलती हूँ, ठीक है। तो लाइक आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक बंदे के बारे में, वो भी जो कुरान पढ़ा रहा है उसके बारे में गलत बात करेंगे और फिर वक्त आपके पास सुनेगा भी? हो सकता है जिन लोगों ने उम्रें लगाई है, लाइक जिन स्कॉलर से वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने भी ऑब्वियसली अपनी एक उम्र लगाई होगी कुरान पे, मैं बिल्कुल नहीं कहती वो गलत होंगे, वो भी ठीक होंगे, बट दिस इज नॉट द वे कि आप एक चीज़ को बिल्कुल क्रॉस करके कि ये बंदा गलत है, ये ठीक है, इसे सुनो नहीं। आप अब जितने हमारे जो फिरके बने हुए ना, ये भी ऐसे ही है कि वो जितने इमाम थे उन्होंने तो अपनी जिंदगियाँ लगाई, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज़ को पकड़ लिया और उसकी बेस पर झगड़ा शुरू कर दिया कि तुम गलत हो, मैं ठीक हूँ, ये ठीक है, वो गलत है। और फिर इस बेस पे हम इतनी एक्सट्रीम पर चले जाते हैं कि हम कहते हैं कि जो हमारी बात नहीं मान रहा है वो तो जाएगा जहन्नम, इसको तो पता ही नहीं है, तो जाने जहन्नम। सो दिस इज एन एक्सट्रीम थिंग जो कि हमारे दीन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, फिर अब ये है कि हमने बहस भी नहीं की, फिर हमने अब बताना किससे? एक चीज़ हमने ये की कि हमने अपनी बात कन्वे कर देनी है, हर बात का जवाब नहीं देना है। कोई बहस करना चाहे तो अल्लाह ताला ने एक सिंपल तरीका बताया है, सलाम अलैकुम ला नब्तगि जाहिलून, कि तुम पर सलामती हो, हम जाहिलों से बहस नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सामने वाले को मुझ पे जाहिल कर दिया तो छोड़ेगा नहीं आपको। अच्छा, अब ये है कि हमने क्या करना है कि हमने अपने आप में इंस्पिरेशन बनाना है। वो कैसे? आपके घर में बाकी लोग नमाज नहीं पढ़े, लेट्स सपोज कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, या कोई अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, और आप बड़े दिल से चाहते हैं कि आप वो इसे करना शुरू कर दें। अब छोटा भाई या छोटी बहन नमाज नहीं पढ़ती ना, आप उसे हर वक्त कहोगे ना नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, क्या करेगा? जब नमाज का टाइम होगा ना वो आपके सामने नहीं आएगा, वो आपको अवॉइड करेगा, क्यों? उनको पता है आप सेम बात रिपीट करोगे, ठीक है। अब ये है कि आप एक बालिग इंसान के सामने जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो ये उसे एक मैसेज होता है कि भाई तुमने भी नमाज पढ़नी है,
फर्ज है। he or she is a sensible person. उसे पता है कि अगर सामने नमाज पढ़ी जा रही है, अजान हुई है, उसने सुनी है, उसके सामने नमाज पढ़ी जा रही है, तो दिस इज द बेस्ट मैसेज। लेकिन ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहती कि आप फिर कहना ही छोड़ दें, नहीं, कहें ज़रूर, लेकिन हिकमत से, किसी ऐसे वक्त में, किसी इंसिडेंट के थ्रू, किसी स्टोरी के थ्रू, या आप कुछ अच्छा मैसेज शेयर कर दें, लेकिन जिसमें आप डायरेक्ट बात ना कर रहे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की कोई गलती देखते थे ना, तो उसको डायरेक्ट मुखातिब करके नहीं कहते थे कि फलाने गलत काम किया, बल्कि ऐसे कहते थे कि लोगों को क्या हो गया कि वो ऐसे और ऐसे कर रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब ये है कि आपने उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करना है, उसमें परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करनी है, और फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मैं ये काम इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि फलां मेरा प्यारा जो है वो भी इस काम को इस तरीके से करे। और एक लास्ट चीज़ जो मैं ऐड करूँगी वो ये कि कुछ लोगों के लिए जन्नत मोटिवेशन होती है। कुछ लोगों को जब आप जन्नत के बारे में बताएंगे ना, तो वो सुन के खुश होंगे और अल्लाह ताला की तरफ या अल्लाह के दीन की तरफ आने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए जहन्नम मोटिवेशन होती है, वो अल्लाह के अज़ाब के डर से, अल्लाह ताला की नाराज़गी के डर से अल्लाह ताला की दीन की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये देखना है, अगर हमने किसी ऐसे बंदे को जो जन्नत का सुनकर खुश होकर दीन की तरफ आने वाला हो, और उसको हमने जहन्नम का खौफ दिलाया, नहीं आएगा, तो इनको सजाएं मिलनी है, तो ठीक है। तो हमने मैक्सिमम कोशिश अपनी ये करनी है कि हम लोगों को अल्लाह की तरफ लेके आएँ। पहली चीज़ कॉमन ग्राउंड पे बात करनी है, ठीक है। जैसे अगर हम मुख्तलिफ फ़िक़ों की बात करें, हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि अब वाले जो लोग हैं ना, लाइक जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, उनमें चीज़ फिर भी निस्बतन कम है। ये हो सकता है कि मेरे इस बारे लोगों में कम है, लेकिन मैंने एक लेवल तक, लाइक जब मैं स्कूल डेज में थी, तो मैंने ये चीज़ बहुत देखी थी कि इवन बच्चे भी इस चीज़ पर इतनी बुरी लड़ाई करते थे कि नहीं हम ठीक है, तुम लोग गलत हो, हम जन्नती हैं, तुम जहन्नमी हो। तो ये वाली चीज़ तो हमने कॉमन ग्राउंड बात की। अब सारे फिरकों में कॉमन चीज़ क्या है? कुरान पाक। कुरान पाक सबका एक ही है, बाकी चीज़ें डिफरेंट है। तो हमने पहले एक कॉमन ग्राउंड पे लेके आए। कुरान सबका सेम होगा, आप कुरान की तरफ लेके आएंगे तो आगे कुरान से बेहतरीन एडवाइस आप कौन कर सकता है? उसके बाद सेकंड चीज़ हमने क्या देखी? अल्लाह ताला से हिकमत की दुआ करनी है और कुरान से हिकमत लेनी है, ठीक है। थर्ड चीज़ हमने क्या देखी कि हमने अपने आप को एक इंस्पिरेशन बनाना है कि इफ़ वन सीज अस, तो वो इंस्पायर होकर उस काम की तरफ आने की कोशिश करे, ठीक है। हम परफेक्शन अचीव नहीं कर सकते, हम वो बिल्कुल पीक को नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। अल्लाह ताला हमसे परफेक्शन नहीं मांगते, अल्लाह ताला हमसे रिजल्ट नहीं मांगते, अल्लाह ताला हमसे कोशिश मांगते हैं, और हमारी कोशिश को वैल्यू किया जाता है। लाइक अगर हम ये सुनते हैं ना कि जन्नत और लाइक क़यामत के दिन नेकियों और बुराइयों को तोला जाएगा, तो वो दैट इज़ नॉट नंबर वाइज कि गिना जाएगा कि ये इतनी नेकियाँ इतनी बुराइयाँ हैं, तो नेकियाँ ज़्यादा हैं तो जन्नत में डाल दो, बुराइयाँ ज़्यादा तो जन्नत में डाल दो। उसमें हमारे जो फैक्टर्स थे ना, लाइक अगर हमने कोई छोटी सी नेकी की लेकिन
और इसमें ये है कि लोग इस चीज़ को बहुत ऑब्जर्व करते हैं कि आप इन योर पर्सनल लाइफ कैसे हैं। तो जहाँ पे हमने लोगों को अपने अखलाक से किरदार से मुतासिर करना है, वहाँ पे हमने ये भी करना है कि अगर हमें कोई अच्छा मैसेज मिलता है, अच्छी बात मिलती है, तो ये मत देखें कि वो किस आलिम से हमारे पास आई है, वो किस बंदे के थ्रू आई है, गुनहगार के थ्रू आई है, नेक के थ्रू आई है, उस बंदे के थ्रू आई है, उसको आप अच्छा समझ रहे हैं, उसके थ्रू आई है, बुरा समझ रहे हैं। आप जस्ट उसको ले लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ प्लान की होती है। हमारे पास अगर एक चीज़ पहुँच रही है ना, किसी के स्टेटस को भी हमें कोई आयत मिलती है ना, वो उस टाइम हमने पढ़नी थी, हमारी ज़िंदगी के साथ रिलेट कर रही थी, इसलिए हमें मिली है। कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मेरा कंक्लूड हो गया, अब ऐड करें। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, दावत देना किसी को ये मतलब लेके आना, हमें लगता है कि हम नेकी कर रहे हैं, मतलब अल्लाह ताला खुश होंगे, दावत दे रहे हैं, लेकिन ये हम पे लाजिम है, जिम्मेदारी है हमारी। कुरान मजीद में ना हमारे लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो उम्मत वस्त हो, दरमियानी उम्मत, इसको ना थोड़ा समझने की ज़रूरत है। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो लोगों को ईद की दावत देते थे, उन्होंने किया, अपना काम ख़त्म हो गया। हर उम्मत के लिए मेरे ख्याल से एक ना नबी आता था जो उनको दीन की दावत देता था, ठीक है। अब कोई नबी नहीं आ रहा, तो अब हम हैं उम्मत वस्त, दरमियानी उम्मत, तो हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे लेके जानी है। हमें कहा गया तुम बेहतरीन, मैं ना आयत तरीक़ों बता रहा हूँ कि तुम खैर उम्मत, ऐसे कुछ आया था कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बदी से रोकते हो। इसका क्या मतलब है कि हम बेहतरीन उम्मत हैं, लेकिन तब हैं जब हम ये काम करेंगे, लोगों को अच्छाई का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। ये ऐसा नहीं है कि मतलब अगर किया तो सवाब है, क्योंकि हाँ उसके आगे था कि तुम उम्मत वस्त हो, तो रसूल तुम पर गवाह है और तुम लोगों पर गवाह हो। मतलब मेरा एक रूममेट है, वो गाने सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। वो एक वाक़या था, वो जो एक बंदा था जो कि बहुत अल्लाह के ताला की इबादत करता था, फिर फरिश्तों को कहा गया कि इसमें बस्ती में मफहूम बयान कर रहा हूँ, आदाब डाल दो। तो फिर वो था कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, यहाँ पे जो एक बंदा है वो तो पलक झपकने तक भी आपकी इबादत, मतलब आपकी इबादत करता रहता है, मतलब ऐसा भी वक्त नहीं आया। तो अल्लाह ताला ने कहा सबसे पहले ना इस बंदे में बस्ती हुई तो कि ये अपनी इबादत करता था, नमाज रोज़े ज़कात अपने काम करता था, दूसरों को नहीं बोला। तो अगर मेरा रूममेट है या फिर मेरे बहन भाई हैं जिनको मैं कह सकता, एक तो है कि मेरे से बड़े हैं, उनको भी कहना चाहिए, लेकिन जो मेरे छोटे हैं मुझे पता है मेरी बात माननी चाहिए। जैसे मैं अब सिया सवाल हो सकता है कि भाई तुम्हारे पास एक ऐसा ग्रुप था जिसको एडमिन आप से मतलब कोई मैसेज नहीं भेज सकता, तो सारे लोग देखेंगे उस अनाउंसमेंट ग्रुप में जो भी मैसेज आते हैं सारे लोग देखते हैं। तो तुमने क्या किया उसके लिए? तो मेरा रूममेट था, वो गाने सुनता था, नमाज नहीं पढ़ता था, तुमने उसको बोला कि नहीं बोला? ये सवाल होगा, रसूल तुम पे गवाह है और तुम लोगों पे गवाह हो, ये पूरी ये ना आयत है। तो ये वो नहीं है कि मतलब अगर बोल दिया तो सवाब हो जाएगा, नहीं बोला तो कुछ नहीं। हमसे इसकी पूछ होगी कि तुमने क्या किया इस्लाम के लिए। और जितना बड़ा हमारा ओहदा होगा, जैसे मैं सिया हूँ, और जिसका जितना छोटा होगा, जिसकी लोग बातें जितनी ज़्यादा सुन सकते हैं, उससे उतना ज़्यादा सवाल होगा तुमने इस शोबे में क्या किया। तुम लोगों को बता सकते थे, तुम्हारा इन्फ्लुएंस था लोगों पे, लोग तुम्हारी बात मानते थे, लोग तुम्हें सुनते थे, तुमने क्या किया उसके लिए। जैसे कोई यूट्यूब पे वीडियोस बना के ब्लॉगिंग करके मशहूर हो गया, लोग उसको सुनते हैं, बात सवाल हो सकता है उससे कि इतने लोग सुनते थे, तुमने क्या किया दीन के लिए। तो बस मकसद से ये था सबका कि ये चीज़ फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नहीं चलो लाजिम है, लाजिम, इसके बारे में सवाल होगा। तो ये नहीं है कि मतलब अगर कर दिया तो नहीं किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, इसके बारे में सवाल होगा इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.